सड़क हो या सदन, अपनी बातों को बेबाकी से रखने वाले आरजेडी कोटे से विधायक रामवृक्ष सदा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार कुछ दिनों से शिक्षा विभाग सुर्खियों में है। वजह है शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर। एक तरफ के पाठक की तरफ से जेडीयू है, तो शिक्षा मंत्री की ओर से आरजेडी और कांग्रेस है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और माननीय शिक्षा मंत्री जी का बात है और के पाठक जी का बात है, तो इसमें कहीं कोई विद्रोह का बात नहीं है, या फिर एक तरफ जदयू है और दूसरे तरफ आरजेडी का मंत्री है और विधायक है, ऐसा भी बात नहीं है। सरकार का जो शिक्षा विभाग का जो नीति और नियम है और बिहार में शिक्षा का जो हाल है वह सब लोग देख रहे हैं। तो अगर शिक्षा के अच्छा और बेहतर करने के लिए अगर अच्छा कदम कोई लोग अगर उठा रहे हैं, चाहे वह पदाधिकारी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे विधायक जी हो, तो उनके लिए उनको धन्यवाद है कि बिहार में का शिक्षा का स्तर जो है वह अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें हम लोग जो है से अच्छे करने वाले लोग को हम लोग धन्यवाद देंगे। के पाठक जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिए जा रहे हैं शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए, एक तरफ सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरी ओर डॉक्टर चंद्रशेखर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको थोड़ी सी आपत्ति है, आपत्ति पत्र जारी किया, फिर लगातार कई सारे मामले आए हैं। दो चीज़ है, एक है शिक्षा सुधार करना और दूसरा है कि व्यक्तिगत भावना से किसी को सुधार करना। तो पाठक जी अगर शिक्षा सुधार के मायने में अगर बिहार में शिक्षा सुधार की बात करते हैं, उस पर कड़ा एक्शन लेते हैं, तो ये अच्छी बात है कि बिहार में गुणवत्ता शिक्षा मिले बच्चों को, ताकि बिहार के बच्चों को भविष्य बन सके। अगर व्यक्तिगत कोई भावना से ग्रसित होकर अगर शिक्षा की क्षेत्र में अगर वह ऐसे करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षा कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है, कोई राजनीतिक रास्ता नहीं है। शिक्षा सबों के जीवन के लिए ज़रूरी है, इसलिए शिक्षा पर कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और सभी लोगों से आग्रह करेंगे, चाहे वह जदयू के लोग हो या फिर हमारे आरजेडी के लोग हों, सभी लोगों से आग्रह करेंगे, सभी लोग मिलकर बिहार में एक अच्छा शिक्षा दीजिए, बिहार में शिक्षा के एक अच्छा माहौल बनाइए, ताकि बिहार में शिक्षा का नाम देश और विदेश में जाकर रोशन करें। आप एक माननीय होने के नाते आप किसे सही मानते, के पाठक को या फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर? जो सही है उसी को हम सही मानते हैं। लेकिन टकरार तो दोनों में है। वो व्यक्तिगत टकरार हो सकता है, मन मुटाव टकरार हो सकता है, लेकिन पार्टी के स्तर से कहीं कोई बात नहीं। शिक्षा मंत्री अभी लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए गए हैं, क्या लग रहा है, क्या इसी सारे मैटर को लेकर के मिलने गए हैं? वह हम लोगों के नेता हैं और सभी लोगों के नेता हैं, बिहार के आम आवाम के नेता हैं, चाहे वह मंत्री रहे, एमपी रहे, विधायक रहे, कोई भी रहे, चाहे आम एक मजदूर रहे, बाबू लालू प्रसाद यादव जी सबों के नेता हैं। इसलिए आदरणीय शिक्षा मंत्री जी अपने नेता से मिलने के लिए गए। लेकिन जिस तरह से लगातार ये मैटर सामने आ रहा है कि जेडीयू और आरजेडी में कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिल रहा है और उसके कारण के पाठक बन रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कुछ लोग जो लोग बीजेपी में सहमति रखते हैं वह इस बात को बहुत आगे तक बढ़ाना चाहते हैं और इसमें कहीं कुछ होने वाला नहीं। लेकिन बीजेपी की सहमति की बात अगर आप कर रहे हैं तो अभी तुरंत नए नवेले मंत्री जी रत्नेश सदा जी भी थोड़ी सी आपत्ति जताया है। नहीं, ठीक है, वह मंत्री जी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन मेरा वैसा राय नहीं है। मेरा एक ही राय है कि बिहार का शिक्षा दुरुस्त हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और बिहार के शिक्षित युवा देश और विदेश में अपना नौकरी करे और शिक्षा का लौ जलावे। तो देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से लगातार जो अफवाह सामने आ रही है कि जेडीयू और आरजेडी में टकरार की बातें सामने आए, तो आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी तरह का कोई टकरार नहीं है, किसी की व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती है, लेकिन अगर शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए के पाठक जी अगर कोई स्टेप ले रहे हैं तो वो गलत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश उनके साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।